लेजिस्लेशन का प्रोसेस, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक बिल प्रेजेंट होता है किसी भी हाउस में। बिल, बिल किसे कहते हैं? एक कानून का मुसव्वदा, एक ऐसा कानून जो अभी पास नहीं हुआ, ड्राफ्ट ऑफ लॉ, यानी कि नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, इनमें से कहीं ना कहीं से एक बिल पेश किया जाता है। उस बिल को अप्रूव किया जाता है, यानी कि नेशनल असेंबली में हो सकता है, हम कहते हैं ना एक करारदाद पेश की, एक बिल पेश किया, तो एक बिल पेश होता है, पहले नेशनल असेंबली में पेश हुआ तो वहां के लोग उसे अप्रूव करेंगे, या फर्ज करें सेनेट में हुआ है, तो इसलिए मैं सेनेट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं ईदर हाउस। किसी भी हाउस में अगर एक बिल पेश होगा तो वो बिल दूसरे हाउस को भेजा जाएगा, यानी कि पहले ये पास होगा उस हाउस में जिधर ओरिजिनेट हुआ है, देन वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द अदर हाउस, यानी सेनेट में शुरू हुआ था तो वो पास करके नेशनल असेंबली को भेजेंगे, नेशनल असेंबली में शुरू हुआ है तो वो पास करके सेनेट को भेजेंगे। देन फिर क्या होगा? इफ द बिल इज ऑल्सो पास्ड बाय अदर हाउस, अगर वो दूसरे वाले हाउस ने भी विदाउट एनी अमेंडमेंट ओके कर दिया, तो ये पेश कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि आप भी मंजूरी दे दें। यानी बिल एक हाउस में आया, उस हाउस वालों ने अप्रूव किया, फिर भेज दिया दूसरे हाउस को, दूसरे हाउस ने भी अप्रूव कर दिया, तो अब ये भेज देंगे मिस्टर प्रेसिडेंट को जो इसकी मंजूरी दे देंगे। अच्छा, फर्ज करें सेकंड केस, अगर बिल पहले हाउस ने पास किया, दूसरे के पास गया और दूसरे ने पास कर दिया विद अमेंडमेंट, उन्होंने कहा हम पास कर रहे हैं लेकिन इसमें दो चीजें हमारी भी ऐड कर दो, तो फिर ये वापस चला जाएगा पहले वाले हाउस में जहां वो शुरू हुआ था, और अगर वो हाउस भी उसको ओके कर दे तो अब अगेन दोनों ओके कर चुके हुए हैं, अब ये प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा कि आप इसको अप्रूव कर दें। तो आसान अल्फाज में किसी एक हाउस में बिल इनिशिएट होता है, वो हाउस उसे अप्रूव करता है, दूसरे हाउस को भेजता है, दूसरा हाउस अप्रूव कर दे तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चला जाता है, वो अप्रूव ना करे और चेंजेस बताए तो वो चेंजेस समेत पहले हाउस के पास वापस आता है और वो उसको ओके करके प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। कुछ केसेस में आपको ज्वाइंट सिटिंग करनी पड़ती है दोनों हाउसेस की, नेशनल असेंबली और सेनेट की। वो कब होता है? फर्ज करें पहली इदारे ने बिल भेजा दूसरे को और दूसरे ने उसको रिजेक्ट कर दिया या 90 दिन तक उसे पास ही नहीं किया। भाई एक तो ये ना कि बिल गया और वो उसके ऊपर कहें कि इसमें हमारी ये अमेंडमेंट है, वो अगर रिजेक्ट कर देते हैं या वो 90 दिन तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, या एक बिल अमेंडमेंट के बाद दूसरे हाउस ने अमेंड किया और पहले हाउस को भेजा और उन्होंने कहा ना हम तो नहीं वो करते। इन एनी केस जब दोनों हाउस में झगड़ा आ जाए, कंफ्लिक्ट आ जाए, जब एक दूसरे की बात ना सुन रहे हो, तो फिर एक कंबाइंड ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट के लोग इकट्ठे बैठते हैं और वहां पे फिर मेजॉरिटी ऑफ वोट से जो फैसला होता है वो फैसला करने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को कह दिया जाता है ए पढ़ो बिल, ए फाइनल हो गया जी। तो अगर दोनों हाउसेज में इख्तलाफ राय आ जाए तो फिर एक ज्वाइंट सिटिंग कॉल की जाती है जिसमें सब इकट्ठे होते हैं और फिर ज्वाइंट सिटिंग में या वो अप्रूव हो जाता है या वो रिजेक्ट हो जाता है, और यहाँ तादाद की गेम चलती है फिर, और ऑब्वियसली उसमें फिर नेशनल असेंबली को थोड़ी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब इन सारे केसेस में जब भी बिल प्रेसिडेंट तक पहुंच रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट के पास बिल इस केस में पहुंचे, इस केस में पहुंचे या ज्वाइंट सिटिंग के बाद पहुंचे, किसी भी तरीके से अगर प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचा है तो प्रेसिडेंट ने उसको 10 दिनों के अंदर उसको या तो अप्रूव कर देना है या उसको दोबारा पार्लियामेंट को भेजना है कि भाई जरा देखो इसमें मुझे ये गड़बड़ नजर आ रही है। अगर प्रेसिडेंट ने बिल वापस भेजा है तो फिर पार्लियामेंट को ज्वाइंट सिटिंग में इकट्ठे देखना होगा क्योंकि वो दोनों तो अप्रूव कर चुके थे। अब प्रेसिडेंट ने कहा मुझे इस बिल में मसला नजर आ रहा है, तो अब वो दोनों मिलकर उसके ऊपर देखेंगे और उसको ओके करेंगे, और अगेन अगर वो पास हो गया विद या विदाउट अमेंडमेंट तो फिर दोबारा से मिस्टर प्रेसिडेंट के पास आएगा और इस दफा प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। ये 3 केसेस हैं, यानी कि ऊपर वाले 2 केसेस में ये है कि बिल ओरिजिनेट होके कैसे कैसे गुजर के आता है, और यहाँ हम पढ़ रहे थे कि प्रेसिडेंट का क्या मामला है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल का क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई हो, अगर बिल दरमियान में था और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, अब क्या होगा? अब होगा ये कि देखा जाएगा कि बिल कौन सी वाली जगह पे था। फर्ज करें नेशनल असेंबली में बिल ओरिजिनेट हुआ था, पेंडिंग था,
या इन्होंने पास कर दिया था और अभी सेनेट वालों ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया था, और नेशनल असेंबली खत्म हो जाए, मुल्क में इलेक्शन खत्म हो जाए, टेन्योर खत्म हो जाए, या असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए, तो वो बिल जो नेशनल असेंबली के पास पेंडिंग था या ये ओके कर चुके थे और सेनेट ने अभी ओके नहीं किया था, तो ये बिल लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो दोबारा से बिल ओरिजिनेट करेगी। और फर्ज करें एक बिल शुरू ही सेनेट में हुआ था और नेशनल असेंबली ने अभी इसे देखा ही नहीं था, तो अब जो नई असेंबली आएगी वो देख लेगी उसी बिल को, क्योंकि बिल तो सेनेट के पास है, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा। तो जो बिल सेनेट में पेंडिंग होता है और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल जिंदा रहता है, लेकिन जो बिल नेशनल असेंबली में पेंडिंग हो या वो अप्रूव कर चुके हो और आगे गया हुआ है, तो नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने से ये सब कुछ फारिग हो जाता है। तो ये ऊपर दो फेजेस में हम लोगों ने देखा कि कहां कहां ओरिजिनेट होता है, किस तरफ जाता है, क्या मामला होता है। बड़ा मजेदार सा सिस्टम है पाकिस्तान का कानूनी सिस्टम। आप ये देखें, इन तीनों का मेन काम है कानून साजी। कानून बने, ऐसा कानून बने जिसमें पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोगों की अक्सरियत हो। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन है, ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती ना, मौजूद नहीं होती, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आता है। ऑर्डिनेंस जो है वो बिल्कुल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह से काम करता है, लेकिन 120 दिन तक अगर उसको अप्रूव नहीं करेगी पार्लियामेंट, तो 120 दिन के बाद वो खुद ब खुद फौत हो जाएगा। यानी ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन है। अगर कभी भी रातों रात एक नया कानून लेके आना हो अचानक से, जैसे एनआरओ है, तो एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, वो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लेके आता है अगर हंगामी बुनियादों पे कोई कानून लेके आना हो। फिर पार्लियामेंट अगर 120 दिनों के अंदर मौजूद हो और वो उसको ओके ना करे, तो वो बिल खुद ब खुद खत्म हो जाता है, वो ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन होती है, लेकिन 120 दिन में अगर पार्लियामेंट इसको ओके कर दे तो फिर ये चलता रहता है। जिस तरह से एक्ट बनने के बाद चलते रहते हैं, इस तरह से कुछ ऑर्डिनेंसेस भी ऐसे हैं जो उस जमाने में आए थे जब फौज की हुकूमत थी। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में आया था। ये दोनों जमाने ऐसे थे जब फौज थी, पार्लियामेंट का वजूद नहीं था, तो वो ऑर्डिनेंस अभी तक चल रहे थे और कुछ अरसे पहले ही कंपनीज ऑर्डिनेंस खत्म हुआ है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है मनी बिल का, रुपए पैसे का। ये जो वो नहीं होता बजट वगैरह से रिलेटेड मामला, तो बजट में हम सेनेट को बीच में नहीं घुसाते, नहीं तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि गवर्नमेंट के इदारे बेचारे पैसों को तरस रहे होंगे और उन तक पैसे नहीं पहुंच रहे होंगे। तो मनी बिल हमेशा नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, सेनेट का इसमें कोई रोल नहीं। और जब वो पास कर देंगे तो विदाउट ट्रांसमिटिंग टू सेनेट हम मिस्टर प्रेसिडेंट को वो पेश कर देंगे कि भाई आप इसको अप्रूव कर दें। तो प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली और सेनेट के बनाए हुए कवानीन को ओके करता है, लेकिन मनी बिल के केस में सेनेट को गायब कर देंगे इस कहानी से। नेशनल असेंबली बनाएगी, ओके करेगी और मिस्टर प्रेसिडेंट को भेज देगी कि काइंडली आप इसे अप्रूव कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।